नमस्कार, आप देख रहे हैं हैशटैग भारत। हैशटैग भारत पर आज लखनऊ पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर जी मौजूद हैं। हम सबसे पहले तो सर का स्वागत करेंगे हैशटैग भारत पर जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। सर, बात की जाए कि आप एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं कमिश्नरी की, क्योंकि यहाँ पे एक राजनीति के गढ़ भी और सभी बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री साहब खुद यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज भी अपराध को लेकर के। इस चीज़ को लेकर के सर, जिस तरीके से आपने एक अपराध के ग्राफ को कम किया है, इसको लेकर के सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये ज़रूर कहना चाहूँगा। जैसा आपने कहा कि ये राजधानी है, ऐसे प्रदेश की राजधानी जो न केवल भारत में सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या के लिहाज से, अभी तो विश्व में भी देखेंगे तो जनसंख्या के लिहाज से 5वां 6ठा देश हो जाएगा। और ऐसे प्रदेश की राजधानी को पुलिसिंग करना, और ख़ासकर न केवल अपराध के हिसाब से लिहाज से, अभी तो कानून व्यवस्था के लिहाज से, बिल्कुल सर, लॉ एंड ऑर्डर लिहाज से ज़्यादा संवेदनशील होता है। अभी परसों आपने देखा होगा, पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में जुमे की नमाज के बाद काफ़ी सारी सरगर्मियाँ रही, काफ़ी प्रदर्शन हुए, कहीं तोड़ फोड़ भी आगे नहीं हुई। लेकिन लखनऊ में आम जनता के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से और सब लोगों से जो हम लोगों ने संवाद कायम किया, माननीय मुख्यमंत्री ने जो हमें निर्देश दिए थे उनका पालन किया, माननीय हमारे सीनियर अफसर्स हैं, डीजीपी साहब, एसीएस होम साहब, उनके निर्देशों का पालन किया, तो हम लोग यहाँ के सारे जुमे की नमाज कार्यक्रम को सकुशल संपादित करने में सक्षम साबित हुए। तो यहाँ ये सबसे बड़ी चैलेंज रहती है। अब लखनऊ की कैपिटल की जब पुलिसिंग करते हैं तो क्राइम कभी कभी नंबर 2 पर चला जाता है, लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पर आ जाता है। बिल्कुल। अब मैं देख रहा हूँ कि मैं यहाँ 17 महीने पहले एसएसपी रहा था जी। इस बार करीब 19 महीने से मैं पुलिस कमिश्नर हूँ। तो लखनऊ की अपनी चैलेंज अलग अलग हैं। बिल्कुल। यहाँ कभी आप देखेंगे बहुत छोटा मसला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप किसी मुद्दे को यहाँ इग्नोर नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते। हर एक चीज़ का आपको कॉग्निजेंस लेना पड़ता है, हर एक चीज़ पर सही एक्शन हुई इंश्योर करना पड़ता है। और मैं यही मानता हूँ कि आप यदि सही सभी चीज़ों पर एक्शन लेते रहते हैं तो क्राइम भी घटता रहता है। जो आपने क्राइम घटने वाली बात कही, वो यही होता है कि आप यदि छोटे क्राइम को आप इग्नोर नहीं करते तो बड़ा क्राइम भी होने से रुक जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने नवंबर 2020 में ज्वाइन किया था इस बार, तो उधर विभूति खंड में एक बड़ी डकैती पड़ी थी। यस सर। और हम लोग उस पर काम करना शुरू किए तो उसके 2 फल सामने आए। आपने देखा 2021 या 2022 में एक पूरा विंटर गुजर गया, ऐसी कोई डकैती सामने नहीं आई। अभी तो उस डकैती में जो बांग्लादेश का गैंग इन्वॉल्व था उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, उसका एक मुख्य सरगना हमारे पुलिस गुट में मारा भी गया। तो ये है कि हम लोगों ने ये कोशिश की है। इस बार जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। बहुत सारे लोग आपसे मिलकर अपनी बातें नहीं कह सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी बात शेयर करते हैं। यदि उसका आप सही समय कॉन्फिडेंस ले लें, कार्रवाई कर लें, तो उसका बहुत ही बड़ा इफेक्टिव मैसेज आम जनता को भेज जाता है। सर, बात की जाए जैसे कि डकैती की बात आपने कही, अक्सर देखा जाता था कि ठंड के मौसम में डकैतियाँ ज़्यादा होती थी। राजस्थानी गैंग आता था यहाँ पे, कई बड़ी वारदातों को अंजाम देता। लेकिन इस बार डकैती भी नहीं सामने आई है। जो डकैतियाँ आई भी उसका भी बाकायदा खुलासा हुआ है और कई इनकाउंटर भी आए। इनकाउंटर को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर बदमाशों में दहशत रही, इस चीज़ को लेकर के क्या कुछ संदेश है लोगों के बीच में जो अपराध कर रहे हैं? अब देखा जा रहा है युवा अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? देखिए, 2-3 बातें आपने कही, 2-3 बातें अलग अलग उत्तर देना चाहूँगा। सबसे पहले जो डकैती होती थी विंटर्स में, उस पर जब हम लोगों ने लखनऊ के पैटर्न स्टडी किया, और आप सही कह रहे हैं, लखनऊ में हर एक साल जाड़े में विंटर्स में एक आध डकैती होती थी। कभी उसमें लोग मारे भी जाते थे या बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते थे, बहुत सामान लूटा जाता था। जब उसको हम लोगों ने स्टडी किया तो यही बांग्लादेशी गैंग या इधर जैसे घुमंतू गैंग, जो बावरिया गैंग, उसको लोग आते थे। और इसको स्टडी किया तो हमने देखा कि ये लोग रोड के माध्यम से नहीं चलते हैं, रेलवे किनारे किनारे चलते आते हैं जी। पहले रेकी करते हैं, फिर उस पर जैसे अपराध करते हैं, फिर रेलवे किनारे किनारे से भाग जाते हैं। तो हम लोगों ने विंटर्स में रेलवे किनारे किनारे अपनी पुलिस पार्टी लगाना शुरू की जी। देखिए, अपराधी को रोकने के लिए, अपराध को रोकने के लिए उसकी स्ट्रेटजी को समझ करके उसी के स्ट्रेटजी से उसको मुकाबला करना इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोगों ने क्या, जैसा बताया हमने कि 2 उपलब्धि हासिल रही। एक तो घटना नहीं हुई, और दूसरी जो घटना में पहले शामिल थे उनको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया, नंबर 1। नंबर 2, जो युवाओं की शामिल होने वाली बात कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। अक्सर इधर जो लखनऊ में छिटपुट चेन स्नैचिंग घटनाएं हो रही हैं या वाहन चोरी घटनाएं हो रही हैं, उसमें जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, तो हम लोग ये देख रहे हैं जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, ड्रग्स के आदी हैं, स्मैकी हैं, हम लोग को ईजी मनी चाहिए।
और राह से चलते चलते कहीं कोई मिल गया, उसका चेन उन्होंने झपट्टा, किसी लेडी चेन झपट के ले लिया, तो चेन बिकने से 1000-2000 रुपये मिल जाता है, उनके 3-4 दिन का इंतजाम हो जाता है। ऐसे लोग सामने आ रहे हैं और नए नए सामने आ रहे हैं। एक गैंग को हम लोग जेल पकड़ के भेजते हैं, गुंडा ऐड करते हैं, गैंगस्टर करते हैं, नया जेल आता है। ये हमारे लिए चैलेंज है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो चैलेंज जो हमारे लिए हैं आज के डेट में भी, चेन स्नैचिंग छोटी मोटी घटनाएं, वो चैलेंज है। कुछ एरिया में नकबजनी होती है, वो चैलेंज है, नकबजनी पर हम लोग काम करने का प्रयास किया, और वाहन चोरी, ये चैलेंज। अदरवाइज जो मेजर ये सेंसेशनल क्राइम हैं, वो आप देखेंगे पिछले 18-19 महीने में, जो मैं बताना चाहूँगा, मैंने जब ज्वाइन किया था नवंबर 2020, उसका जनवरी में एक सेंसेशनल घटना हुई थी, जब अजीत सिंह हत्याकांड हुआ था। अजीत हत्याकांड हुआ, बद्री सर्राफ हुआ। बद्री सर्राफ से पहले हो गया था, मेरा से पहले हो गया था, नवंबर में पहले हो गया था। ये बद्री सर्राफ, ये अजीत सिंह वाला जनवरी 2021 में हुआ था। अजीत सिंह के बाद आपने कोई देखा कोई सनसनीखेज घटना इस तरह हुई? जो छोटी मोटी लूटी घटना हुई थी, एक ज्वेलर्स के यहाँ हुई थी, उसका हम लोगों ने सफलतापूर्वक अनावरण किया है। हम लोग इसी में लगे हुए हैं। हमारे अपने सारे पुलिस अफसरों को यही संदेश रहता है कि छोटी छोटी घटना को संज्ञान लें, उस पर कार्रवाई करें, किसी को इग्नोर ना करें, तो हम लोग अपराध को रोकने में सफल होंगे। सर, बात की जाए जैसे लखनऊ की पुलिसिंग की, अक्सर देखा जाता है कि जो लखनऊ की पुलिसिंग है उसमें जो जनता और पुलिस के बीच जो संवाद की बात की है, वो बड़ा डिस्टेंस रहता है कि लोग डरते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब उन तक नहीं बात होती है तो आप तक लोग पहुँचते हैं, आपके पास न्याय की बात लेके आते हैं, लेकिन आपसे बड़ी उम्मीद लगा करके उनको न्याय भी मिलता है। तो आखिर जो थानों में सुनवाई ना हो करके आप तक लोग पहुँचते हैं, उनको आपके जरिए जो संदेश जाएगा उससे लोग क्या कुछ सीखें? देखिए, आपका कहना सही है कि कहीं किसी टेक्निकलिटी है। मैं बताना चाहूँ क्या सही, क्या टेक्निकलिटी है। एक तो लोग थाने में जाते हैं, सुनवाई हो रही है, मैं नहीं कहूँगा 100% सुनवाई हो जा रही है। कई बार होता है कि थाने में जो इंस्पेक्टर साहबान होते हैं, लॉ एंड ड्यूटी में, क्राइम में कहीं बाहर उपलब्ध रहते हैं। जैसे मैं खुद यहाँ उपलब्ध हूँ, मैं जनता को सुन रहा हूँ, और मेरे बिहाफ पर कोई मेरे डिस्टेंस भी सुन रहे हैं, तो उनकी क्वालिटी में काफ़ी अंतर आ जाता है। उसी तरह थाने में यदि इंस्पेक्टर उपलब्ध हैं, वो जनता की समस्या सुन रहे हैं, इंस्पेक्टर उपलब्ध नहीं है, कोई डी ऑफिसर है, दरोगा सुन रहा है, तो उसमें क्वालिटी में काफ़ी अंतर आ जाता है। ये तो कभी कभार इसके अनुसार जैसे उनकी क्वालिटेटिव सुनवाई नहीं हो पाती, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि लखनऊ में इस बार फ्रॉड के मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 406, 419, 420, हमारी ज़मीन ले लिया, पैसा ले लिया, वापस नहीं दिया, नौकरी जनरल नाम रख दिया, इसे तमाम गलत मुकदमे भी लिखे जाते थे। तो ऐसे मुकदमों के लिखने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए न केवल लखनऊ में, बहुत जगह ये नियम बना रखा गया है कि इस तरह की घटना, इस तरह के मुकदमे जो एसपी रैंक के अधिकारी हैं, उनके अनुमोदन के बाद ही लिखा जाएगा। तो बहुत सारे लोग थाने जाते हैं, दरखास्त देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इंस्पेक्टर साहबान या थाने दरोगा उसमें जांच करते हैं, जांच करके रिपोर्ट लगाते हैं, फिर वो एसीपी, एडिशनल डीसीपी के माध्यम से डीसीपी के पास पहुँचती है, अप्रूवल होता है, तब मुकदमा लिखा जाता है। सामने वाला बंदा ये सोचता है कि हमारा मुकदमा लिखा गया, हम बार बार दौड़ रहे हैं। वो हमारे पास भी यदि आता है, हमारी दरखास्त देता है, तो हम भी वही करते हैं, थाने से रिपोर्ट लेते हैं, फिर अप्रूवल करके हम करते हैं। तो केवल ऐसे मामलों में मैं फ्री मानता हूँ, कुछ ऐसे मामले होते हैं इसमें जेन्युइन होता होगा, थाने सुनवाई नहीं हो पाती होगी, लेकिन हम लोग कोशिश यही है, पिछले 19-20 महीनों से कोशिश यही है, आम जनता की सुनवाई कहीं न कहीं जरूर हो जाए। जी, मैं एग्री कि थाने सुनवाई नहीं हो पाती, लेकिन थाने सुनवाई के जितने भी और लेवल है, सुनवाई हो जाती है। और सुनवाई केवल मिलने से ही नहीं, आप एप्लीकेशन भेज दें, ईमेल भेज दें, CUG नंबर हमारे हमसे बात कर लें, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर लें। अब तो बहुत सारी घटनाएं हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आती है। बिल्कुल सर। हमें बहुत सारे पत्रकार को माध्यम भेजते हैं, साहब वो थाने में गया, मुकदमा नहीं लिखा गया। मैं उससे केवल एक बात करता हूँ कि उसके FIR कॉपी, मैंने जो कंप्लेंट कॉपी भेजे, मैं दिखवा लेता हूँ। तो आम जनता की सुनवाई के लेवल से मैं आपको कह सकता हूँ ओवरऑल, मैं केवल थाने की बात नहीं करूँगा, थाने से लेकर CP तक की 99% मैं सेटिस्फाइड हूँ। जो 1% बचा हुआ है उसको भी सही करने के लिए मेरा प्रयास जारी है। सर, बात की जाए इससे पहले, जैसे आप अभी तक ATS संभाल रहे थे, ATS में एक बड़ा चैलेंज रहता है, ATS के बाद कमिश्नरी जैसे एक जिला पूरा संभालना, दोनों में सर क्या कुछ डिफरेंट आपको लगा, क्या कुछ अनुभव रहा? देखिए, दोनों में काफ़ी अंतर है, दोनों की कार्यप्रणाली में और दोनों का जो कार्य है, दोनों में काफ़ी अंतर है। जब ATS में आप कार्य करते हैं तो पूरे प्रदेश को देखते हैं, उसका लेकिन एक स्पष्ट संदेश है कि ATS में आप जैसो अपने प्रदेश की और प्रदेश के साथ साथ राष्ट्र की, जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, आतंकवादी तत्व हैं, उनसे सुरक्षा करने का प्रयास करते हैं। आपका बहुत सारा कार्य वहाँ गोपनीय होता है, पब्लिक से इंटरेक्शन बहुत कम होता है, इनमें मीडिया से भी इंटरेक्शन कम होता है, और फिर वहाँ आप सारे सिस्टर एजेंसी के साथ मिलकर काम करते हैं। आप IB है, रॉ है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, इन सब के साथ मिलकर काम करते हैं। फिर जो अगल बगल स्टेट्स हैं उनके साथ काम करते हैं, और वो काफ़ी काम चैलेंजिंग है, इंटरेस्टिंग भी है, काम करने में मज़ा भी आता है। फिर जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस में आते हैं तो ये काम का नेचर बदल जाता है। आप यहाँ छोटे मोटे मारपीट से लेकर के, ज़मीन कब्जे से लेकर के बड़े बड़े बिल्कुल हत्याओं को देखते हैं। तो अंतर है, दोनों चैलेंजिंग है, दोनों का अपना अपना इंटरेस्ट है, मुझे दोनों काम करने में मज़ा आता है। सर, बात की जाए जैसे इस वक्त युवा अपराध की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो
ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे बस यही कहेंगे कि युवाओं को जो अपराध की तरफ संलिप्त हो रहे हैं उनको लेकर के क्या कुछ संदेश देंगे कि वो अपराध से हट करके कुछ अपने प्रोग्रेस की तरफ बढ़े, अपना करियर बनाए, उसको लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनरली एक जनरलाइजेशन कहना गलत होगा कि युवा अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके पहले आपको सारे अपराधों का नेचर देखना पड़ेगा। हमारे अपराध दो तरह के होते हैं, एक बॉडी ऑफेंस शारीरिक संबंधी अपराध और एक प्रॉपर्टी ऑफेंस। बॉडी ऑफेंस जो शरीर संबंधी अपराध होते हैं ज़्यादा पैशन वाले होते हैं, ज़्यादा आपसी रंजिश वाले होते हैं। उसमें हायर्ड एसेसिन्स को या भारी हथियारों को इस्तेमाल करके क्राइम करना ये अलग तरह का होता है, रेयर होता है। हो भी रहा है, हमारे यहाँ भी हुआ है, अजीत सिंह हत्याकांड में हुआ था। तो उसमें तो जो प्रोफेशनल शूटर्स होते हैं, प्रोफेशनल यंग यूथ होते हैं। इधर जो प्रॉपर्टी रिलेटेड क्राइम है, आप डकैती कहेंगे, लूट कहेंगे, चेन स्नैचिंग है, बर्गलरी है, वाहन चोरी है, इन मामलों में युवा आ रहे हैं कुछ। लेकिन इनमें ज़्यादातर युवा वो हैं जो मैंने कहा कि बेरोजगार हैं, गरीब हैं, उनके पास आय का जरिया नहीं है, उनकी कुछ आदतें ऐसी हो गई हैं, ड्रग्स की लती हो गए हैं कि उनको डे टू डे काम करने के लिए पैसा चाहिए और उनको ये ईजी साधन लगता है। उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, केवल उनको ही नहीं, उनके परिवार को, उनके आसपास के समाज को, सबको मिलकर आना पड़ेगा कि उनका रिहेबिलिटेशन कैसे किया जाए, उनका पुनर्वास कैसे किया जाए, उनको इस अपराध की तरफ बढ़ने से कैसे रोका जाए। हम लोग जब मिलते हैं, पकड़ते हैं, हम लोग ही समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। हम लोग बाद में जब वो छूट के आते हैं तो कोशिश करते हैं उनको कोई अल्टरनेटिव रोजगार मिल जाए। लेकिन इसके लिए सबको मिलकर आना होगा। हाँ, ऐसे युवा जो रोजगार में संलिप्त हैं, जिनके पास पैसे ठीक ठाक हैं, ऐसे युवा कम ही अपराध में आते हैं। वो अपराध में बहुत जगह हाई वैल्यू वाले ड्रग्स में शामिल जरूर हो जाते हैं, ड्रग्स में शामिल हो जाएं या कोई ऐसा अपराध कर लें, पैशन अपराध कर लें। सामान्य अपराधों में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है। तो युवाओं जो अपराध में बढ़ रहे हैं, मैं लखनऊ को ध्यान में रखते हुए कहना चाहूँगा, वो वैसे ही ज़्यादा युवा हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई अपना काम, अपने माँ बाप का से ज़्यादा पैसा नहीं है। उनके लिए हम सबको मिलकर आगे आना होगा। सर, एक लास्ट सवाल है जो इस वक्त काफ़ी चर्चा का विषय है। जैसे आप देख रहे हैं नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के पूरे देश में जो है एक बवाल छिड़ा हुआ है। तो आपकी कार्यप्रणाली की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया, विरोध हुआ लेकिन कोई हिंसा की बात नहीं आई है। आप इस विषय को लेकर के लोगों के बीच में क्या कुछ संदेश देंगे जिससे ये एक हिंसा की जो बात है इस पर लगाम लग सके? सबसे पहले तो मैं देखिए लखनऊ के तमाम नागरिकों को जो यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब है उसको बरकरार रखने की सबसे पहले मैं शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने प्रशासन का साथ दिया है, अपनी बात रखी है और हम उम्मीद करेंगे आगे भी ऐसा ही माहौल बनाए रखें। जहाँ तक उस नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट की बात है, मैं आम जनता को आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि इसमें जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, कार्रवाई हो रही है। उनको संबंधित पार्टी द्वारा निकाल दिया गया है, उनके खिलाफ FIR पंजीकृत हो गया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मेरा ये कहना है कि आप जो भी कार्रवाई करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं या प्रदर्शन नारेबाजी जब आपके हाथ से निकल जाता है तो तोड़फोड़ उतारू हो जाते हैं, हिंसा हो जाते हैं। सबका मकसद तो केवल यही है ना कि आपकी बात सरकार तक पहुँचे, आपकी जनता तक पहुँचे। तो वो आपकी बात शांतिपूर्ण तरीके से पहुँच सकती है, पहुँची भी है, तमाम चैनल्स पहुँची है, तमाम माध्यमों से पहुँची है, उस पर कार्रवाई हो भी रही है। आप यदि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात पहुँचाएंगे तो अपने को सुरक्षित रखेंगे, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखेंगे। यदि आप शांति का रास्ता छोड़ के शांति का रास्ता अपनाते हैं, हिंसा प्रदर्शन करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, जैसा आपने अन्य जिलों में देखा होगा, उसमें आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, आपके साथी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आपके कभी कोई साथी रहे हैं, रिश्तेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आपका नुकसान होता है, शहर की अमन चैन भंग होती है। अंततः नुकसान आम जनता का ही होना है यदि आप हिंसा करें। हिंसा से किसी कभी आज तक फायदा नहीं हुआ है। मैं यही कहूँगा कि लखनऊ के लोग जिन्होंने गंगा जमुनी तहजीब का प्रदर्शन किया है, आगे भी इसको प्रदर्शन करते रहें, आपकी बात हम आगे पहुँचाते रहें। कल भी एक प्रतिनिधिमंडल आया था, अपनी बात रखी थी, हमने आगे बात पहुँचाई है। और जो ऊंचे चैनल पर, ऊंचे लेवल पर जो इस पर कार्रवाई हो रही है, यहाँ पालिका भी इसमें शामिल है, मेरा मानना है कि उनको अपना कार्य करने दें, अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से पहुँचाएँ और शहर के अमन चैन को कायम रखें। धन्यवाद सर #भारत पर समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर जी, जिन्होंने कई संदेश भी दिए हैं। अब इस संदेश को लेकर के जिस तरह से युवाओं को संदेश दिया गया है, युवा इस पर कितना अमल करता है। बने रहिए #भारत के साथ।